So, good morning, students. Today we are going to discuss a new topic which is called error. तो आज हम स्टडी करेंगे एरर के बारे में। हाँ जी, बताइए एरर क्या होता है। अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ तो एरर का मीनिंग होता है गलती। क्या हो गया? गलती हो गया। इंग्लिश में कहें तो क्या होगा? मिस्टेक। क्या हो गया? मिस्टेक। हम तो लॉजिकल वे बात करेंगे। तो लॉजिकल वे में एरर का मीनिंग क्या होता है? एरर का मीनिंग होता है लैक इन मेजरमेंट। क्या होता है? लैक इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में जो कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरर। लैक इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर, right? Or you can say one more by one more way we can define the error, or you can say that difference between the true value and the measured value. क्या होता है? difference between the true value and the measured value is called error. जैसे मान लीजिए मार्कर है और मानने वाली बात नहीं है, मार्कर ही है। तो मान लेते हैं इस मार्कर का जो लंबाई है वो है 6.7 सेंटीमीटर, ये इसका ट्रू वैल्यू है। तो इस मार्कर का जो एग्जैक्ट लंबाई है, जो लेंथ है वो आपका 6.7 सेंटीमीटर है, तो उसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। अब हमने इसका लेंथ मेज़र किया और हमारा मेज़रमेंट कितना आया? 6.6 सेंटीमीटर आया। तो ट्रू वैल्यू कितना है? 6.7 सेंटीमीटर। मेजर्ड वैल्यू कितना है? 6.6 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर बेसिकली क्या है? एरर है। क्या होता है? एरर। तो डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर, राइट? यहाँ पे लैक इन मेजरमेंट इज ऑल्सो नोन एज एरर। अब बात ये आती है कि हम एरर को स्टडी क्यों करते हैं। क्या आता है कि हम एरर को स्टडी क्यों करते हैं? ध्यान रखिएगा भाई, हर एक चीज़ का एक डिफरेंट वैल्यू होता है, डिफरेंट क्या होता है? प्राइस होता है। कुछ चीज़ों के लिए भी क्या होता है? कम पैसा पे करना पड़ता है तो उनका वैल्यू कम होता है। कुछ चीज़ों के लिए भी क्या होता है? ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है तो उनका वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए मुझे 1 किलो सपोज क्या लेना है, सब्जी लेनी है। मान लीजिए 1 किलो भिंडी लेनी है, तो 1 किलो भिंडी का प्राइस क्या होगा? कम होगा। और मान लीजिए मुझे 1 किलो सिल्वर लेना है, चांदी लेनी है, तो जब 1 किलो चांदी का जो प्राइस है वो 1 किलो भिंडी से क्या है? बहुत ज़्यादा है। तब ये क्या है? वो हम क्या बोलेंगे कि सिल्वर जो है उसका वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 1 किलो भिंडी से। और मान लीजिए मुझे 10 ग्राम सोना लेना है, या मान लीजिए 1 किलो सोना लेना है, तो जब 1 किलो सोना है उसका प्राइस क्या होगा? सिल्वर से भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो गोल्ड का जो वैल्यू है वो सिल्वर से भी क्या है? ज़्यादा है। वेजिटेबल से भी क्या है? ज़्यादा है। तो कॉमन सी बात है, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा, हमें उसके मेजरमेंट में क्या चाहिएगा? एक्यूरेसी। क्या चाहिए होगा? एक्यूरेसी, राइट? जैसे मान लीजिए आपने 1 किलो भिंडी ली, तो उसने आपको एग्जैक्टली 1 किलो तोल के दिया। आपने बोला भैया क्या कर रहा है? कुछ फालतू डाल दें, तो उसने क्या किया? 3-4 भिंडी उठा के फालतू डाल दी। इज़न्ट? मान लीजिए 10 ग्राम भिंडी ऊपर नीचे होगी, मतलब कम आ गई या ज़्यादा आ गई, तो ना तो आपको फ़र्क पड़ेगा और ना ही उसको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो 5-10 ग्राम भिंडी है उनका जो प्राइस है वो भी नेग्लिजिबल है, राइट? बट मान लीजिए आप गोल्ड स्मिथ की शॉप पे गए और आपने 5 ग्राम गोल्ड लिया। कितना लिया? 5 ग्राम गोल्ड लिया। और आपने बोला क्या भैया क्या कर रहा है? मैंने 5 ग्राम गोल्ड लिया, 2-3 ग्राम वो फालतू दे दे। तो ऑफकोर्स वो 2-3 ग्राम आप जो सोना है, जो गोल्ड है, वो आपको फालतू नहीं देगा, बिकॉज आप जानते हैं जो गोल्ड है उसका वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। उसका प्राइस क्या है? ज़्यादा है। वो क्या है? ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा कॉस्टली है, इज़न्ट? तो हमें उसके मेजरमेंट में ज़्यादा एक्यूरेसी का क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा। वो इवन 1 ग्राम क्या, वो इवन 1 ग्राम क्या, आपको 1 ग्राम का 10वां हिस्सा भी नहीं देना चाहेगा, बिकॉज 1 ग्राम के 10वें हिस्से का भी क्या होगा? ज़्यादा वैल्यू होगा, इज़न्ट? तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि आपको 1 ग्राम का 10वां हिस्सा क्या, 1 ग्राम का 100वां हिस्सा क्या, बल्कि 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा भी ना दें। ठीक है? तो ऐसा कब संभव होगा? ऐसा संभव होगा जब वो गोल्ड को क्या करेगा? एक्यूरेटली मेजर करेगा। गोल्ड के लिए एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चूज़ करेगा जिसका एक्यूरेसी क्या होगा? ज़्यादा होगा, जिसका बेसिकली क्या होगा? लीस्ट काउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब वर्ड अराइज हुआ लीस्ट काउंट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट? आइए स्टडी करते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। जैसे आप मान लें ग्रोसरी शॉप पे गए, कहाँ गए? ग्रोसरी शॉप पे, तो उसका जो बैलेंस होता है उसमें एक डिजिट होगा, फिर एक डॉट होता है, फिर एक डिजिट होता है, फिर एक डिजिट होता है, फिर एक डिजिट होता है। और ये बैलेंस किसमें होता है? किलो में होता है। किसमें होता है? किलो में। मान लीजिए 2 kg शुगर, तो कितना होगा? 2 हो गया। ये कितना होगा? 0 हो गया। ये कितना होगा? 0 होगा। ये कितना होगा? 0 हो गया। ये तो आपका 2 किलो है। ये क्या है? ये 1 किलो का कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा है। ये 1 किलो का 10वां हिस्सा होता है। ये क्या होता है? ये किलो का 100वां हिस्सा होता है।
और ये क्या होता है, 1 किलो का 1000वां हिस्सा होता है। 1 किलो का 1000वां हिस्सा बोले तो 1 ग्राम। 1 किलो का जो 1000वां हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1 ग्राम होगा। कितना होगा, 1 ग्राम, है ना। तो इसे हम कम से कम कितना मेजर कर पाएंगे, 1 ग्राम। इसे हम जो है कम से कम कितना मेजर कर पाएंगे, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इसका लीस्ट काउंट है। क्या है, लीस्ट काउंट है। और ध्यान रखिएगा, जितना इसका लीस्ट काउंट है उतना ही इसके मेजरमेंट में कम से कम वेरिएशन आ सकता है। इसके मेजरमेंट में जो कम से कम वेरिएशन आ सकता है वो कितने ग्राम का होगा, 1 ग्राम का होगा। तो 1 ग्राम ही ये क्या करेगा, एरर को इंट्रोड्यूस करेगा। और 1 ग्राम इसका क्या है, लीस्ट काउंट है। फिर भी कर रहा हूँ, लीस्ट काउंट इज अ मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम कम कितना मेजर कर सकते हैं, और हम उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, राइट। अच्छा, मान लीजिए हमने जैसे आपने देखा होगा जैसे धर्म कांटा होता है ना। धर्म कांटे का जो बैलेंस होता है वो किस में होता है, ये डिजिट हो गया, फिर क्या आएगा, डॉट आएगा, फिर डिजिट आएगा, फिर डिजिट आएगा, फिर डिजिट आएगा। मान लीजिए टन में है, किस में है, टन में। किस में है, टन में। तो यहाँ मान लीजिए कितना होगा, 54 टन। 54 होगा, फिर क्या होगा, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ये क्या है, ये तो आपका होगा 54 टन। ये क्या है, ये 1 टन का 10वां हिस्सा है। क्या 1 टन का 10वां हिस्सा है। ये क्या है, ये 1 टन का क्या है, 100वां हिस्सा है। और ये क्या है, ये 1 टन का 1000वां हिस्सा है। 1 टन का 1000वां हिस्सा बोले तो 1 किलो। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 किलो है। कितना है, 1 किलो। तो ये जो तराजू है, ये जो बैलेंस है, इसका जो आपका लिस्ट काउंट आएगा वो कितना आएगा, 1 किलो आएगा, राइट। मतलब इसके मेजरमेंट में कितना वेरिएशन आ सकता है, इसके मेजरमेंट में जो कम से कम वेरिएशन होगा वो कितने का होगा, 1 किलो का होगा। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 किलो है। और एरर भी कितना इंट्रोड्यूस हो सकता है, कम से कम एरर इसमें 1 किलो इंट्रोड्यूस हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए गोल्ड स्मिथ की बात करते हैं। तो गोल्ड स्मिथ का जो बैलेंस होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, क्या आएगा उसमें, एक डिजिट आएगा, फिर क्या आएगा, एक डॉट आएगा, मतलब डेसिमल, फिर डिजिट 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 आएगा। ये किस में होता है, ग्राम में होता है। किसमें होता है, ग्राम में होता है। मान लीजिए आपने के लिए 5 ग्राम गोल्ड लिया, 5 हो गया, फिर क्या होगा, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर ये 0 है। ये क्या है, यहाँ का 5 ग्राम है। क्या है, 5 ग्राम। ये क्या है, ये 1 ग्राम का 10वां हिस्सा है ना। तो ये तो होगा नहीं, जैसे मान लिया आपने 5 ग्राम गोल्ड लिया और उसने आपको 5 की बजाय 6 ग्राम गोल्ड दे दिया, है ना। ऐसा तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा। मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 10 ग्राम का जो प्राइस है मोटा 30,000 है। 30,000 ही 40,000 लेके चलते हैं, आजकल तो और भी एक्सपेंसिव है। तो 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस है वो कितना है, 40,000 रुपीज़ है। तो 1 ग्राम का कितना होगा, 1 ग्राम का प्राइस होगा आपका 4,000 रुपीज़। तो ऑफकोर्स वो आपको 5 ग्राम की बजाय 6 ग्राम गोल्ड नहीं देगा। अगर वो आपको 5 ग्राम की बजाय 6 ग्राम गोल्ड देगा तो उसको 4,000 रुपये का मोटा मोटा का लॉस होगा, जो कि वो नहीं चाहेगा। वही 1 ग्राम क्या, वही 1 ग्राम का 10वां हिस्सा भी आपको नहीं देना चाहिए। 1 ग्राम का 10वां हिस्सा कितना प्राइस हो गया, 1 ग्राम के 10वें हिस्से का प्राइस हो गया 400 रुपये। कितना हो गया, 400 रुपये, है ना। तो क्या होगा, वो क्या होगा, 400 रुपये का लॉस भी सहन नहीं करना चाहेगा। इवन वो आपको 1 ग्राम का 100वां हिस्सा भी नहीं देना चाहेगा। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम का जो 100वां हिस्सा है उसका प्राइस कितना होगा, 40 रुपये। कितना हो गया, 40 रुपये, ठीक है। वो मतलब 1 ग्राम का जो 100वां हिस्सा है उसका प्राइस कितना होगा, 40 रुपये होगा। वो इतने भी फालतू आपको नहीं देना चाहेगा। 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा, 1 ग्राम का 1000वां हिस्से का प्राइस कितना हो गया, 4 रुपये। कितना हो गया, 4 रुपये। इतना वो टॉलरेट कर सकता है, इतना वो टॉलरेट कर सकता है। सर 4 रुपये फालतू हो गया, 4 रुपये ज़्यादा आ गए, मैंने बातें किया, 4 रुपये फालतू हो गए, 4 रुपये कम हो गए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब वो क्या करेगा, गोल्ड को बहुत ही एक्यूरेटली मेज़र करेगा। क्या करेगा, एक्यूरेटली मेज़र करेगा। और गोल्ड का एक्यूरेटली कब मेज़र करेगा, तब मेज़र कर पाएगा जब उसका जो तराजू है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उसका लीस्ट काउंट क्या है, कम से कम है। क्या है, कम से कम। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, जो गोल्ड स्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिलीग्राम। कितना होता है, 1 मिलीग्राम, राइट। इसका जो आपका क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, 1 मिलीग्राम होगा। यानी कि 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऑफ द गोल्ड स्मिथ। तो ध्यान रखिएगा,
जिसका जितना ज़्यादा प्राइस, जिसका जितना ज़्यादा वैल्यू, उसका मेजरमेंट उतना क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिजल्ट। अगर मान लीजिए कि आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ गोल्ड को वे करने के लिए कर सकते हैं, मतलब गोल्ड को तोलने के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसके मेजरमेंट में कम से कम एरर कितना है, 1 ग्राम का है। कितने ग्राम का है, 1 ग्राम का है। यानी कि अगर मैं इससे गोल्ड को तोलूँगा, इससे मैं क्या करूँगा, गोल्ड को तोलूँगा, तो गोल्ड का जो मेजरमेंट होगा उसमें एरर कितना आएगा, 1 ग्राम का एरर आएगा। अगर मैं इस ग्राम से, इस बैलेंस से गोल्ड को तोलता हूँ, तो गोल्ड के मेजरमेंट में कम से कम 1 ग्राम का वेरिएशन आता है, जो टॉलरेबल नहीं होता, बिकॉज 1 ग्राम गोल्ड का भी काफ़ी प्राइस होता है, राइट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट इज अ मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट। बताने के जितना लिस्ट काउंट होगा, जितना क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट के कारण उतना ही मिनिमम एरर आ सकता है, राइट। चलिए थोड़ा और स्टडी करते हैं। जैसा आप देखते हैं स्केल, क्या देखते हैं, स्केल देखते हैं, क्या देखते हैं, स्केल देखते हैं। ये मान लीजिए आपका स्केल है, बताइए स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ का है 0 सेंटीमीटर, यहाँ को 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो कितने डंडे होते हैं? 10, 1 2 3 4 5 होगा, 6 7 8 9, ये क्या होगा, 10 हो गए। तो जी 1 सेंटीमीटर में कितने डंडे हो गए, 10 डंडे हो गए। तब बोलेंगे 10 डिवीजन्स, क्या बोलेंगे, 10 डिवीजन्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन कितना आएगा, एक डिवीजन जो आपका होता है वो आपका कितना हो गया, वो आपका हो गया 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर बोले तो कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर बोले तो 1 मिलीमीटर। कितना हो गया, 1 मिलीमीटर। तो स्केल से हम कम से कम कितना मेजर कर पाएंगे, स्केल से हम मेजर कर पाएंगे कम से कम 1 मिलीमीटर, राइट। मैं कहने का था कि कम से कम मेजरमेंट कितना होगा भाई, 2 डंडों के बीच का गैप, 2 सक्सेसिव डंडों के बीच का गैप है ना। ये जो 2 सक्सेसिव डंडे हैं इनके बीच का गैप, या तो ये डंडे लेके चलो या ये डंडे लेके चलो, है ना। तो इतना हम कम से कम मेजर कर पाएंगे। ये कितना होता है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर होता है, तो ध्यान रखिएगा स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिलीमीटर। कितना होता है, 1 मिलीमीटर। ऐसे जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है बताइए, 100 मीटर। कितने का होता है, 100 मीटर का वेरिएशन शो करता है क्या, गाड़ी का स्पीडोमीटर। अच्छा मान लीजिए ये मैंने एक लाइन खींचा ऐसे, मैंने बोला अपनी लाइन का लेंथ मेजर करो, तो लाइन का लेंथ आया, मैं सपोज करो ये आया 5.8 सेंटीमीटर। कितना आया, 5.8 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या इसका एग्जैक्ट लेंथ है? जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने रखा 0, ठीक है, 0 मतलब स्केल का हमने 0 रखा, फिर हमने स्केल को ऐसे फ्लैट यहाँ रख दिया इसको मेजर करने के लिए। मान लेते हैं ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड है वो कहाँ पर आया, 5.7 से 5.8 के बीच में आया। कहाँ पर आया, 5.7 से 5.8 के बीच में आया। बट मान लीजिए 5.8 के क्लोज आ रहा है, तो मैं क्या ले लिया, 5.8 सेंटीमीटर। ये वाला एंड कहाँ पर आया, ये वाला एंड आपका 5.7 से 5.8 सेंटीमीटर के बीच में आया, राइट। ऐसा मान लेते हैं। तो हमने ले लिया 5.8 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 5.8 सेंटीमीटर के क्लोज है ना। अच्छा मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि हमने मेजरमेंट लिया, हमने इसको क्या क्या मेज़र किया और रीडिंग कितना आया, 5.8 सेंटीमीटर। कितना आया, 5.8 सेंटीमीटर। तो 5.8 सेंटीमीटर आया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एग्जैक्ट 5.8 सेंटीमीटर होगा, नहीं, ये आपका 5.8 सेंटीमीटर से 5.9 सेंटीमीटर के बीच में भी हो सकता है ना। ये जो रीडिंग है वो आपका 5.8 से लेकर 5.9 सेंटीमीटर के बीच में है, बट 5.8 के क्लोज है, तो हमें क्या ले लिया, 5.8 सेंटीमीटर ले लिया। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, 5.8 सेंटीमीटर होगा, और प्लस माइनस में 0.1 का आएगा वेरिएशन आएगा, क्या आएगा, 0.1 का वेरिएशन आएगा। तो इसका जो लेंथ होता है वो 5.7 से लेकर 5.9 सेंटीमीटर के बीच में वेरी कर सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए फिर रिपीट करता हूँ, इसका हमें लंबाई मेजर करना है। मान लीजिए लंबाई 5.8 सेंटीमीटर आया, तो 5.8 कब आएगा,
ये वाला एंड आपका 5.7 से 5.8 के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, और यही वाला एंड जो है वो आपका 5.8 से लेके 5.9 के बीच में भी हो सकता है। पर दोनों सिचुएशन में मान लेते हैं वो 5.8 के करीब है, तो हमने क्या ले लिया 5.8 सेंटीमीटर ले लिया, तो उसका जो एग्जैक्ट लेंथ है वो 5.8 सेंटीमीटर नहीं है, 5.8 सेंटीमीटर में प्लस माइनस 0.1 का वेरिएशन आ सकता है, और इसका जो लेंथ होगा वो 5.7 से लेकर 5.9 सेंटीमीटर के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा, क्या करेगा, वेरी करेगा, तो इसको बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं, एरर। हम बोलेंगे इस लाइन के मेजरमेंट में 0.1 सेंटीमीटर का वेरिएशन है, इसका जो लेंथ है वो आपका 5.7 सेंटीमीटर से लेकर 5.9 सेंटीमीटर के बीच में वेरी कर सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, और 0.1 सेंटीमीटर बोलते हैं 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर क्या होता है, स्केल का लिस्ट काउंट होता है। तो मैं कहने का अर्थ ये है कि स्केल के मेजरमेंट में 1 मिलीमीटर का एरर बेसिकली इंट्रोड्यूस हो सकता है, राइट। एक बात तो ध्यान रखिएगा, हाँ एक बात तो ध्यान रखिएगा, मैंने वो आपको बोला कि जो लीस्ट काउंट, ध्यान रखिएगा जो भी मेजरमेंट लेते हैं लीस्ट काउंट का वैल्यू उस मेजरमेंट के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।